कैसे हो यार आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन आए थे अभी जनवरी वाली अटेम्प्ट पे, इन्हें जल्दी से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है फ्रिक्शन का। कंसिडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में एक ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम दे रखा है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04, तो एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दे दी है हमें। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ यार, एक्सेलरेशन पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो यार देखना क्या करना है यहाँ पे। जब ये ट्रॉली आगे मूव करेगी, इस पे फ्रिक्शन ऐसे पीछे को लगेगा, यहाँ पे दिखा भी रखा है फिगर में ऑलरेडी। ठीक है, फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन का। अच्छा, मोशन को कॉज करने वाला फोर्स कौन है? मोशन को कॉज कर रहा है ये वेट, ये जो लगा हुआ है, ये मोशन कॉज कर रहा है। मोशन का अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट इनटू म्यू। म्यू की वैल्यू 0.04 और नॉर्मल कॉन्टैक्ट इसके वेट के जितना। इसका वेट कितना? मास 20 है, तो मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दे तो नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, 10 ले लेते हैं। तो मास 20 है, जी 10 है, तो 200 हो गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हट गए, 8 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। तो अब यार ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। फोर्स कॉजिंग मोशन, फोर्स जो मोशन को कॉज कर रहा है वो ये 60 न्यूटन है। अब फोर्स जो अपोज कर रहा है मोशन का, कौन अपोज कर रहा है मोशन का? फ्रिक्शन कर रहा है। और तो यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं जो मोशन का अपोज कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो अपोज कर रहा है, और सिर्फ एक जगह यहाँ पे लग रहा है। तो माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। जो भी टोटल मास है मोशन में, उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ 20 kg, यहाँ 6 kg, तो टोटल मास इन मोशन इज 20 प्लस 6 26। तो ये से सॉल्व करेंगे यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल हो गया है, पूरा पूरा 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यार सिंपल सा, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो, फोर्स कॉजिंग मोशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं भाई, माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। तो ये गोल्डन फॉर्मूला है न्यूटन लॉज में या कहीं पे भी फ्रिक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक सिंगल लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। अब यार देखो, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है अगर अच्छे से, तो फ्रिक्शन तो ओनली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ देखते ही जब फ्रिक्शन ओनली हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे ओनली? 200 न्यूटन नॉर्मल कॉन्टैक्ट, 200 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। 8 फ्रिक्शन है, फोर्स कॉज कर रहा है 60, तो हम पेपर में सिर्फ इतना लिखेंगे यार, 60 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 26, 52 अपॉन 26 मतलब 2। सीधा इतना सा आंसर आ गया। तो हमने समझाने के लिए करा ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में भी कर सको। सिर्फ इतना सा लिख के आप आंसर निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined plane as shown in the figure. F1 is the force required to just move the block up the inclined plane. तो ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए F1 फोर्स लगता है, एंड F2 is the force required to just prevent it from sliding. तो रोकने के लिए स्लाइडिंग F2 लगा, ऊपर धक्का मारने के लिए F1 लगा। आपको क्या बताना है? F1 माइनस F2 बताना है यार। तो यार देखो, जब हम ऊपर धक्का देंगे फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका जो वेट होगा, ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। वेट ये एम जी साइन 30 और ये वाला एम जी कॉस 30। हमें पता है ये वाला तो नॉर्मल रिएक्शन देने के काम आ जाता है। अब हमारे जो F1 है, इसको ऊपर धक्का देना है, तो F1 को देखो किस किस को बैलेंस करना है। ऊपर धक्का देना है तो F1 को एम जी साइन 30 और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो अगर दिक्कत हो रही है तो। इसमें आप देखोगे यहाँ पे F1 ऊपर की तरफ है, नीचे है एम जी साइन 30 और साथ में एक और फोर्स है नीचे की तरफ जो अपोज करेगा मोशन का। जब हम ऊपर धक्का देंगे तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन अपोज करेगा।
हम ब्लॉक को ऊपर धक्का दे रहे हैं, फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें F1 की वैल्यू फ्री बॉडी डायग्राम से mg sin 30 प्लस f, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कलर से हम अब इसको स्लाइड होने से रोकेंगे नीचे, तो यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, इसको रोक रहे हैं हम स्लाइड होने से। तो यहाँ पे जब देखो स्लाइड होने से रोक रहे हैं तो ये ब्लॉक नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉक अगर नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, और हम इसे रोक रहे हैं तो हमने जो फोर्स लगाया F2 वो भी ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? वही वेट के दो कंपोनेंट यार, एक ये mg, यहाँ mg cos थीटा वाला, और ये mg sin थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ, ठीक है। अगर इसका FBD देखें तो ऊपर F, ये कैपिटल F ऊपर को F2 है यहाँ पे, और नीचे ये mg sin 30। तो यहाँ पे अगर हम देखें F2 प्लस F इक्वल्स टू mg sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 रखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार। F2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ गई, mg/2 माइनस f। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2 प्लस f। हमें क्या बताना है, हमें F1 माइनस F2 करना है, तो F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यार F1 में से अगर F2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो mg/2 कैंसिल, नीचे वाले का साइन ये 2f हो जाएगा राइट हैंड साइड जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो F1 माइनस F2 2f क्या इक्वल आ गया। अब f क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, नॉर्मल कांटेक्ट। नॉर्मल कांटेक्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये वाला फोर्स प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल कांटेक्ट mg cos 30 इंटू, देखो f की वैल्यू लिख लें, 2 ऐसी रहने दिया, f की वैल्यू नॉर्मल कांटेक्ट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है यार हमें यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ये दे रखा है 0.1। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 0.1। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 0.1 कैंसिल हो गया, 5√3 आंसर आ गया। तो हमारा 5√3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यार अभी समझाने के लिए हमने धीरे धीरे करा, आपको डायरेक्टली करना है तो यार ये डायरेक्टली लिखना आ गया, अब समझ में आ गया। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको आप डायरेक्टली लिखोगे पेपर में, F1 को डायरेक्टली लिखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सीधा सा आंसर बनेगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। यार हम क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे मतलब ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, और इसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए पूरा का पूरा, और इसके जैसा हम दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए। तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो मैं सिंगल लाइन लिखूंगा, साथ में फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ डबली इंक्लाइन प्लेन 2 ब्लॉक्स कैपिटल M एंड स्मॉल m आर प्लेस्ड। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, डबली इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दे रखा है, ब्लॉक्स को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25। द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, हमें स्मॉल m की वैल्यू बतानी है, कैपिटल M दे रखा है 10 kg, ताकि जो सिस्टम है या कैपिटल M है नीचे की तरफ मूव करे विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आपको जो गोल्डन फॉर्मूला बताया ना यार, हम उससे सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। तो यार नेट एक्सेलरेशन या जो एक्सेलरेशन सिस्टम की है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस तरफ क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, दिखा भी रखा है। tan 37 3/4 है। अब यहाँ पे यूज होगा इसका 37 डिग्री का, तो tan 37 क्वेश्चन में दे दिया, tan मतलब ये 37, ये 3/4, ये वाला एंगल 53 होगा, ये वाला 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ट्राइंगल बना के रख लिया ताकि कोई दिक्कत हो ना हमें। अब यार जल्दी से देखते हैं,
यहाँ पे कंपोनेंट तो कर लोगे, यहाँ इस तरफ ये m कैपिटल एम जी है, यहाँ पे ये स्मॉल एम जी है, इसके भी कंपोनेंट होंगे। तो फ्रिक्शन लिख लोगे ना सीधा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में धीरे धीरे इसलिए लिखा था ताकि हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है यार क्या होगा। यहाँ पे फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है वो कौन है, वो ये कैपिटल एम वाला ये वाला कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट फोर्स कॉज करेगा, मोशन को कॉज करेगा। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन 53। तो ये वाला कंपोनेंट मोशन कॉज करेगा, ठीक है। अपोज कौन कौन करेगा, अपोज के लिए हम कलर चेंज करते हैं भाई, ग्रीन कलर से दिखाते हैं। बताओ कैसी आयरनी होगी, कैसी विडंबना होगी, हम ग्रीन कलर से अपोज को दिखाएंगे। तो यार देखो ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, फ्रिक्शन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये ब्लॉक ऊपर आना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शन नीचे को लगेगा। इसके फ्रिक्शन को एफ डैश कॉल कर देते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक का जो ये देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो ये कंपोनेंट होता है इसकी तो हमें टेंशन लेने की नीड नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल कांटेक्ट बनाता है। हमें यहाँ पे देखना है फोर्स कॉजिंग मोशन और फोर्स अपोजिंग मोशन। तो यहाँ पे मोशन का अपोज ये वाला कंपोनेंट करेगा और इसकी वैल्यू एम जी साइन 37, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको एक लाइन में क्या लिखना है, अगर एक्सेलरेशन लिखनी है सीधा तो आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो। एक्सेलरेशन 2 दे रखी है सिस्टम की। फोर्स कॉजिंग मोशन, फोर्स कॉज करने वाला, फोर्स मोशन को कॉज करने वाला ये है कैपिटल एम जी साइन 53। कैपिटल एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, साइन 53 वो ट्राइंगल से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो फोर्स कॉजिंग मोशन हमने लिख दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे फोर्स अपोजिंग मोशन। अपोज कौन कर रहे हैं, अपोज एक तो फ्रिक्शन कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन कितना होगा, नॉर्मल कांटेक्ट मल्टीप्लाइड बाय म्यू। नॉर्मल कांटेक्ट कितना है यहाँ पे, कैपिटल एम की वैल्यू 10, जी और ये cos 53। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, अभी एक बार फिर से बता रहा हूं, ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे एम जी cos 53 इंटू म्यू, म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू 0.25, तो 0.25 इंटू इसको मैं 100 लिखता हूँ, cos 53 की वैल्यू सीधा यहां से लिख लेता हूँ, cos 53 3/5। तो अच्छा और कौन सा फोर्स अपोज कर रहा था, इसका फ्रिक्शन ये एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो माइनस, अपोज कर रहा है ना तो इससे माइनस कर रहा है, एफ डैश की वैल्यू स्मॉल एम जी cos 37। अच्छा जी और cos 37 की वैल्यू तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, उसे बात के लिए नहीं रखते, अभी यहीं पे लिख देते हैं वैल्यू। जी की वैल्यू 10, cos 37, cos 37 4/5 इंटू म्यू 0.25। ये एफ डैश की वैल्यू रख दी, एफ डैश की वैल्यू रखी ना यार हमने यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट एम जी cos 37 था, इंटू म्यू करा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट ये प्रोवाइड करेगा। अच्छा और ये जो वेट है इसका, ये एम जी साइन 37 ये भी तो अपोज कर रहा है, तो एम जी साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो यहाँ पे कैंसिल करा, ये 2 हो गया। इधर हम सॉल्व करेंगे इसको, 4 1 4 ये 1 हो गया, ये 2 -2 -6 -8m। और यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें 3 -80 इक्वल्स टू 2। तो ये तो भाई देखो न्यूमरेटर बन गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
फोर्स कॉजिंग मोशन माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। अब टोटल मास कितना है मोशन में, एक तो ये कैपिटल एम मूव कर रहा है और एक ये स्मॉल एम मूव कर रहा है, तो टोटल मास इन मोशन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब हमें इसे सॉल्व करना है यार। इसे अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो, अब ये जो हमने डिस्कस करा ना यार, ये तो सारा थ्योरी वाला पार्ट था। आपको पहली बार समझ के मैं सिखा रहा हूँ कि आप ये पहली बार ट्रिक देख रहे हो, बट आप जब इसको एक बार प्रैक्टिस खुद लिख के कर लोगे तो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें तो ऑब्वियस हैं, अब प्रैक्टिस कर लिए तो ये तो ओरली लिख सकते हो आप लोग। तो जब ये ओरली लिख लोगे तो आपको बस फोर्स कॉजिंग मोशन माइनस फोर्स अपोजिंग मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन 2 दे रखी है और 80 माइनस 1565 माइनस 8m डिवाइडेड बाय कैपिटल M की वैल्यू 10 और ये स्मॉल m। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसे 20 प्लस तो सॉल्व करके यार 4.5 kg आ गया। स्मॉल m की वैल्यू 4.5 kg होनी चाहिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो यार इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ कर्व हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस। तो एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो कह रहे एक पैराबोलिक शेप है जिसके ऊपर हमने एक पार्टिकल रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, म्यू की वैल्यू दे दी, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड या दिस पार्टिकल कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। तो आपसे यहाँ पे पूछना क्या चाह रहे हैं, आपको इतना सारा कंफ्यूज करके आपको कुछ नहीं कह रहे, आपको सिंपली कह रहे हैं कि आपके पास एक प्लेन है जिसके ऊपर पार्टिकल रखा है, किस हाइट तक ये पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा, सिंपली ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं, इस हाइट तक ये पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा, आपको बस ये बताना है। तो यहाँ पे यार ये अगर इसका मैं एंगल ये थीटा कॉल कर दूं, y हमें दे रखा है x²/4, मैं यहाँ पे यार tan थीटा अगर पूछूं आपसे तो स्लोप ऑफ कर्व dy/dx से मिल जाती है, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 2x/4 x/2 आ गया, तो tan थीटा x/2 आ गया। तो यार हम ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है, अभी ये जो रखी हुई है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, हम ये मान लेते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम हाइट पे जब रखा होता है ब्लॉक, जब जस्ट वो स्लिप होने वाला हो, तो इस केस में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे जब पार्टिकल या ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला होता है तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है यार, तो tan थीटा म्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिपोज है, तो tan थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, तो tan थीटा म्यू के इक्वल है। अब ये हमें एंगल ऑफ रिपोज वाली प्रॉपर्टी से पता है कि tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू, ये हमें प्रॉपर्टी से पता है एंगल ऑफ रिपोज की, ये एंगल ऑफ रिपोज जब होता है तो वो म्यू के इक्वल होता है। तो tan थीटा यहाँ पे भी वही है, इसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो tan थीटा की वैल्यू 0.5, इधर x/2, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यार इक्वेशन पता है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1, तो आपको सीधा सीधा इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया। इसका मतलब तो यार यहाँ पे एक टाइपो है, टाइपिंग एरर है, ये 1/4 है, तो मैंने चेक करा क्वेश्चन यहाँ पे ये 1/4 है, y इक्वल्स टू 1/4 हमारा करेक्ट आंसर है। ये सारी जगह पे ये डिवाइड इस तरीके से दे रखा था, ये टाइपो हो गया यार। चलो अगले में चलते हैं। तो यार ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। तो ये सरासर झूठ है यार, जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे तो डिपेंड करता ही नहीं है,
ठीक है, नेक्स्ट लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। तो यार ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी फ्रिक्शन हो वो एरिया से इंडिपेंडेंट रहता है और मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। तो यार ऐसे ही आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो क्वेश्चंस को और एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। और बाय बाय, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।